हाय गाइस, 15 प्लस डेज रिमेनिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी। चाहे आप बीबीए, बीएमएस, बीसीए या बीबीएम कोर्स के लिए देख रहे हो या इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए देख रहे हो, 15 प्लस डेज का टाइम बचा हुआ है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि 20 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, कंप्लीट टाइम टेबल मैंने दिया हुआ है। ये थंबनेल है, जाके वीडियो देख लेना, लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मॉक टेस्ट को लेकर के। जितने लोगों ने मॉक नहीं लिखा है, पहले तो मॉक लिखना चालू करो। अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन डू राइट द मॉक टेस्ट। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग 10 मॉक टेस्ट। ठीक है, जो मेन्यूअर का मॉक है वो सीटी से एक स्टेप टफ या एट पार्ट टू द सीटी एग्जाम। ठीक है, सो विदाउट फेल आपको मॉक लिखना ही लिखना है। सारे टाइप के क्वेश्चन, फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चन, और आपको टॉगलिंग ऑफ द बटन, सेव और नेक्स्ट कैसे करना है, सारी चीजें मॉक लिख करके आपको पूरा इंटरफेस समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसलिए मॉक लिखना जरूरी है। मेरा एक वीडियो आ जाएगा इसी वीक में कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज मॉक टेस्ट, हाउ टू राइट मॉक टेस्ट। इसमें मैं बात करूंगा कैसे लिखना चाहिए आपको आपका सीटी का एग्जाम। ठीक है, तो ये वीडियो पहले तो शेयर करो बाकी लोगों को भी, सो दैट एवरीवन शुड नो कि मॉक पे कैसे वर्कआउट करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर राइटिंग दी मॉक टेस्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। So on your dashboard there are 10 mock tests, 100 question each mock, 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन है ना उसको 2 बार देखना, 2 टाइम्स, बिकॉज सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हाई चांस है एग्जाम में रिपीट होने का, एंड जीके वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ द मॉक इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉक के अंदर रीटेक का भी ऑप्शन है, तो आप रीटेक भी कर सकते हो मॉक। वैसे ही आपका टॉपिक टेस्ट भी आपको विदाउट फेल लिखना है। एंड या प्रिपरेशन वाइज, एक तो हमारी क्रैश कोर्स चल रही है, दूसरा हमने 12 अप्रैल से लॉन्च किया हुआ है हाइस्ट वर्कशॉप। तो ये डिटेल है हाइस्ट वर्कशॉप की, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड वेबसाइट पे भी मैं बता देता हूँ हाउ कैन यू ज्वाइन दी हाइस्ट वर्कशॉप। सो इन नेक्स्ट रिमेनिंग डेज आप या तो सेल्फ स्टडी या तो लाइव लेक्चर से प्रिपेयर कर सकते हो। लाइव लेक्चर में आपका क्रैश कोर्स बैच लास्ट चल रहा है एंड हाइस्ट वर्कशॉप, तो वेबसाइट जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू आर वीक इन एनी सेक्शन देन यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल प्रोग्राम लाइक जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, लॉजिक। मॉक टेस्ट विदाउट फेल लिखना ही लिखना है, एंड बुक्स, ई बुक्स फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो आप मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो लॉग ऑन टू menuedu.com ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेन्यूअर, गो टू दी कोर्सेज बीबीए एंट्रेंस महाराष्ट्र, बीबीए, बीएमएस, सीईटी। यहाँ पे आपका लाइव के अंदर क्रैश कोर्स है, एक तो ये क्रैश कोर्स बैच है, तो जितने भी लेक्चर्स डिटेल में प्रिपेयर करना है आपको सारे टॉपिक, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड या हाइस्ट वर्कशॉप ये है जो कि चालू हो रहा है 12 अप्रैल से। तो फर्स्ट सेशन मेरा ही होगा जिसमें मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूँ। तो यू कैन ज्वाइन दिस हाइस्ट वर्कशॉप, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी कोर्स इज देयर एंड सेक्शनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट आर देयर। सो विदाउट फेल आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, वैसे ही हमने 26 को लेके भी बैच लॉन्च कर दिया, मैराथन बैच। सो अलॉन्ग विद द सीईटी, अगर आप सेट जनरल, क्राइस्ट एंड पैट वगैरह के बारे में सोच रहे हो, देन यू कैन क्लिक ऑन ऑल बीबीए एग्जाम्स। एंड यहाँ पे बीबीए बीएमएस या तो आईपीएम के साथ जाना है तो आईपीएम, बीबीए बीएमएस, ये क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो काइंडली चेक द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो राइट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ द मॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लेट्स से आपने पहला मॉक लिखा, जो भी आपका स्कोर आया हुआ है, ठीक है, एनालिसिस करो कि क्या क्या गलतियां आपने की थी जो आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अवॉइड करनी है। सेकेंड मॉक लिखोगे आप, ऑब्वियसली मॉक 1 से आपका स्कोर बढ़ेगा। वैसे ही मॉक 3 लिखोगे तो मॉक 2 से मॉक 3 स्कोर आपका बढ़ेगा, वैसे ही मॉक 4। ठीक है ना, तो ग्रेजुअली स्कोर आपका बढ़ना चालू होगा। 2 से 3 मॉक के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, ओके मुझे पूरे पेपर को कैसे लिखना है, कैसे मुझे सेक्शन वाइज सेक्शन स्ट्रैटेजाइज करना है। ठीक है, और मैं कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ। ठीक है, वो एनालिसिस से अच्छे से समझ में आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आपको जो मेन्यूअर की डैशबोर्ड पे जब मॉक लिखोगे, एनालिसिस काफी डिटेल में दिया हुआ है, टॉपिक वाइज एनालिसिस, उसके बाद आपका क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन वाइज एनालिसिस, तो टाइम वाइज एनालिसिस, सारी चीजें दी हुई है। तो वो एनालिसिस के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं कौन से सेक्शन पे काम करूँ। आपको एनालिसिस का जो डैशबोर्ड है वो खुद ही बताएगा कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हो और आपको इस पे काम करना है। ठीक है, सो काइंडली डू ऑल द एनालिसिस विदाउट फेल। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब जब मॉक लिख रहे हो उसको सीरियसली लिखो, मतलब कि फोन आपका साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, साइड में कर दो। ठीक है, बेडरूम लॉक कर लो आपका, और इस माइंडसेट से मॉक लिखो कि ये मेरा एक्चुअल सीटी का एग्जाम है, अगर यहाँ स्कोर नहीं आया तो आई विल बी आउट। ठीक है, क्योंकि लोग है ना मॉक लिख रहे हैं बट ठीक है मॉक ही तो है, ऐसे लिखा, बीच में फोन चला रहे हैं, फिर इधर उधर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ये अवॉइड करो। मेजर हडल्स जो आएंगे
उससे हमें ओवरकम होना है ना। प्रॉब्लम्स तो आएगी, है ना, जब आप मॉक लिखोगे, कोई बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल कि हमने अभी तक मॉक लिखा ही नहीं, हमें प्रैक्टिस में नहीं है, तो प्रैक्टिस धीरे धीरे लानी पड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंट में मॉक नहीं लिखना, नहीं तो मार्क्स जाएंगे। अंडर कॉन्फिडेंट में लिखोगे तो भी मार्क्स जाएंगे, तो अवॉइड करना। ओवर अटेम्प्ट मत करना, तुक्का मटका मारने लग जाओ, नहीं। आपको 2-3 मॉक में तो तुक्का मटका मत मारो, फिर ग्रेजुअली आप पहले जेन्युइन अटेम्प्ट पे जाओ। इतने मेरे जेन्युइन अटेम्प्ट है, ठीक है। अगर मान लो कि 50 क्वेश्चन आपने जेन्युइन अटेम्प्ट किया हुआ है ना, बाकी के क्वेश्चन पे अगर आपने 50 क्वेश्चन एग्जाम्पल कि अगर आप तुक्का मटका मारते हैं 1/4 के हिसाब से आपके कितने अराउंड 12 क्वेश्चन राइट होते हैं, तो अब 12 क्वेश्चन प्लस कर लेना, 10-12 क्वेश्चन राइट हुए मेरे 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो पहले जेन्युइन अटेम्प्ट पे जाओ, जो आपके जेन्युइन अटेम्प्ट है, उसके बाद आप तुक्का मटका बाद में हम उसको देखेंगे। जितनी भी सिली मिस्टेक्स करोगे उसको सीखो, समझो, अवॉइड करो। जो भी गलतियां करना है मॉक में करेंगे, एक्चुअल एग्जाम में वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू मिस्टेक्स, ये ध्यान में रखना। स्पीड से ज़्यादा सबसे पहले एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन राइट होना जरूरी है। उसके बाद हम स्पीड पे ग्रेजुअली काम करेंगे। और हाँ, हर नेक्स्ट मॉक लिखने से पहले पहले वाले मॉक की एनालिसिस अच्छे से करना, ठीक है। और जब जब मॉक लिखने बैठ रहे हो, रफ पेपर लेके बैठो, आपको एग्जाम में भी रफ पेपर मिलेगा, वाटर बॉटल लेके बैठो, और टाइमर तो लगा ही हुआ है आपके मॉक में, ठीक है। तो एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें होगी, आपको मिलेगी। एंड एट मेन्यूअर ऑल द फैकल्टी राइट एग्जाम एवरी ईयर, तो आपको एग्जाम के बाद सीईटी के पूरी डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल से कनेक्टेड रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जितने लोग ने मॉक लिखा हुआ है, क्या स्कोर आपका आ रहा है एंड व्हाट प्रॉब्लम यू पीपल आर फेसिंग। तो मेरा अगला वीडियो उसी टॉपिक में बनाऊंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट क्वेश्चन है आपको, नॉट ओनली फॉर द सीईटी, एनपैट, सेट जनरल, क्राइस्ट, आईपी मैट को लेके, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 का मैराथन बैच वी हैव लॉन्च। सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव दोज हु वांट टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, जितने लोग अभी जस्ट 11th पास आउट होकर 12th में जा रहे हो या 12th जस्ट खत्म किया हुआ है और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, इस साल का सीडी या बीबीए एंट्रेंस प्लान नहीं कर रहे, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। यू कैन विजिट आवर मुंबई एंड पुणे सेंटर फॉर द क्लासरूम। ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन द गिवन नंबर, या तो आप वेबसाइट पे विजिट कर लो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली check the description. So prepare well, write the mock test and boost your score so that we end up with the best colleges in Maharashtra. All the best. Thank you.